हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिली आपको आगामी जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पंचायत सेक्रेटरी, पटवारी, एचपी पुलिस कांस्टेबल और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट से जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसमें बोला गया कि वे काल जब मानव ताम्र और पाषाण दोनों औजारों का प्रयोग करता था, उसे किस नाम से जाना जाता था? द पीरियड व्हेन मैन यूज्ड बोथ स्टोन्स एंड कॉपर टूल्स इज नोन एज था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसे ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। वे काल जब मानव जो था, मनुष्य जो था, वो ताम्र और पाषाण दोनों औजारों का प्रयोग करता था, उसे ताम्र पाषाण काल कहा जाता था। इस काल में पत्थर और तांबे के औजार प्रयोग किए जाते थे, ये तो आपने याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो ताम्र पाषाण काल की थी। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वे ताम्र पाषाण काल की थी और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नवपाषाण के बारे में। तो नवपाषाण काल कौन सा काल था? 7,000 वर्ष से 1,000 वर्ष तक था इसका ये काल था, समय था। भारत में ये काल 4,000 से 1,000 वर्ष तक था। इस युग में पहिए का आविष्कार हुआ और कृषि जो थी वो शुरू हुई थी। तो पहिए का जो आविष्कार था वह नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि की शुरुआत भी इसी काल में हुई थी, ये तो आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं महापाषाण काल के बारे में। तो 10,000 वर्ष से 6,000 वर्ष तक इसका ये समय था और इसे लघु पाषाण काल भी कहते हैं। तो महापाषाण काल को लघु पाषाण काल भी कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह महापाषाण काल जो था, महापाषाण काल को भारत में लौह युग यानी कि आयरन एज भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविनिटी ऑफ ऋग्वेदा? तो ऋग्वेदा के जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे वे कौन थे? क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, अग्नि जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन हैं वे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपने बात रखनी है, जो ऋग्वेद का जो सबसे महत्वपूर्ण देवता था, ऋग्वेद का जो सबसे महत्वपूर्ण देवता था वे इंद्र था, ये आपने याद रखना है। इंद्र जो था वो ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता था, जिसे पुरंदर कहा गया। ठीक है, इंद्र को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। इंद्र के बाद अग्नि और वरुण का स्थान था, ये आपने याद रखना है। इंद्र के बाद अग्नि और वरुण का स्थान था, अग्नि और उसके बाद वरुण का स्थान था। यहाँ क्वेश्चन में ऑप्शन में इंद्र नहीं है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह आपका अग्नि होगा। वैसे तो ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता जो था वो इंद्र था, ये आपने याद रखना है। इंद्र के बाद अग्नि का स्थान था, अग्नि के बाद वरुण का स्थान था, ये भी आपने याद रखना है। ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्य जैसी देवियों का भी उल्लेख है, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? सबसे महत्वपूर्ण जो थे वो आपकी भगवान इंद्र थे। भगवान इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। उनके बाद अग्नि का स्थान था, उसके बाद वरुण का स्थान था। इस ऑप्शन में इंद्र नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह आपका अग्नि होगा। अगर इंद्र ऑप्शन में होता तो इंद्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चीन में बौद्ध धर्म के प्रारंभ का श्रेय जो है वो पारंपरिक रूप से किसे दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कश्यप मतंग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चीन में बौद्ध धर्म के प्रारंभ का जो श्रेय है वह कश्यप मतंग को जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं हम बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म आपको पता है, बौद्ध धर्म से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, तथ्य हैं जिनके जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे महात्मा बुद्ध जी का जो जन्म था वो 563 बीसी लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुई थी। हुई कहाँ पे थी? उरुबेला गया बिहार में हुई थी।
प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था और मृत्यु जो थी उनकी वो 463 BC में कुशीनगर यूपी में हुई थी। पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल था, पिता का नाम सुधोधन था और माता महामाया आरंभिक बौद्ध ग्रंथ जो थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि त्रिपिटक जो है वो किसकी पवित्र पुस्तकें हैं, तो ये आपने याद रखना है, ये बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो चीन में बौद्ध धर्म के प्रारंभ का जो श्रेय है वो पारंपरिक रूप से कश्यप मतंग को जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि मौर्य काल के दौरान सर्वाधिक प्रयुक्त सिक्का था। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉइन ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड वाज। तो मौर्य काल के दौरान सर्वाधिक प्रयुक्त सिक्का कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, कर्षपना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मौर्य काल के बारे में आपको पता होगा, मौर्य साम्राज्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से अंतिम नंदवंशीय शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ये आपने याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूस निकेटर को पराजित किया था, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि अशोक के प्रशासन में राजूक देखभाल जो थे वो कौन करते थे? इन अशोक एडमिनिस्ट्रेशन राजूका लुक्ड आफ्टर। तो अशोक के प्रशासन में राजूक देखभाल जो थे वो कौन करते थे? क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर डी है, न्याय प्रशासन जो है। अशोक के प्रशासन में राज्यों की देखभाल जो थे वो न्याय प्रशासन करता था। बात करते हैं अशोक के बारे में। तो अशोक आपको पता है, अशोक ने 273 ईस्वी पूर्व में ही सिंहासन जो था वो प्राप्त कर लिया था, परंतु 4 साल तक गृह युद्ध में रहने के कारण अशोक का जो वास्तविक राज्याभिषेक था वो 269 ईस्वी में हुआ था, ये आपने याद रखना है। 269 ईस्वी में वास्तविक उनका राज्याभिषेक हुआ था। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पश्चात अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और उसे जीत लिया था, ये आपने याद रखना है। अशोक ने कलिंग पर जो आक्रमण किया था वो कब किया था? वो 261 ईस्वी में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग को जीत लिया था। कलिंग युद्ध में व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। कलिंग को तो उसने जीत लिया था अशोक ने, लेकिन जहाँ पे वो व्यापक नरसंहार हुआ था, लोग मारे गए थे, तो जो लोग मारे गए थे उससे अशोक जो था वो काफ़ी विचलित हो गया था, जिसके बाद उसने बौद्ध धर्म जो था वो स्वीकार कर लिया था। अशोक ने सांची स्तूपा का निर्माण भी करवाया। सांची स्तूपा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ये भी आपको पता है। ₹200 200 के नोट के पीछे भी सांची स्तूपा है, आपको पता है, देखी हुई आपने पिक्चर। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, ये भी आपने याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो किस बौद्ध भिक्षु ने? उपगुप्त, ये आपने याद रखना है। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक की अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जो थी वो 1837 में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 261 ईस्वी पूर्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि दुर्रानी वंश की जो स्थापना थी वे किसने की थी? द दुर्रानी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दुर्रानी वंश की जो स्थापना थी वे की गई थी अहमद शाह अब्दाली द्वारा दुर्रानी वंश की जो स्थापना थी वे की गई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। सूफीवाद की सुहारवादी पद्धति भारत के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी? इन विच रीजन ऑफ इंडिया वाज द सुहारवादी ऑर्डर ऑफ सूफीज्म पॉपुलर। तो सूफीवाद की सुहारवादी पद्धति जो थी वो भारत के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी? क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, पंजाब और सिंध जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि विजयनगर की वित्तीय प्रणाली का विशिष्ट लक्षण क्या था? द स्पेशल फीचर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ विजयनगर वाज। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो विजयनगर की वित्तीय प्रणाली का जो विशिष्ट लक्षण था वे क्या था? वे बंदरगाहों से राजस्व था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना थी
वो 1336 ईस्वी में। ये आपने याद रखना है, 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना जो थी वो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ये आपने याद रखना है, किस किस ने की थी, हरिहर और बुक्का, ये दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य के। ये आपने याद रखना है, 1336 में की थी। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वे हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा थी जो थी वो तेलुगु थी। ये अपने याद रखना है। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया था। किस किस ने किया था विजयनगर साम्राज्य पर? संगम वंश हो गया, सलूब हो गया, तुलुब हो गया और आरा बीडू वंश। ये आपने याद रखना है। इटली का जो यात्री निकोलो कोंटी था वो विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ये तो आपने याद रखना है। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना थी वे किसने की थी? वे 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। और इसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? वो हम्पी थी। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि कौन सा मुगल शासक पढ़ने और लिखने की कला से अवज्ञा था, यानी कि वह पढ़ना लिखना नहीं जानता था। विच मुगल रूलर वाज इग्नोरेंट ऑफ द आर्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है। अकबर जो था मुगल शासक वे पढ़ने और लिखने की कला से जो था वो अवज्ञा था। बात करते हैं अकबर के बारे में। अकबर के बारे में आपको पता है अकबर का जो जन्म था वो 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। अकबर का जो राज्याभिषेक था वो 1556 ईस्वी में कालानौर में हुआ था। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बैरम खान की सहायता से 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया था। ये भी आपने याद रखना है। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया था। ये भी आपने याद रखना है। 1576 में अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी नामक नगर की स्थापना की और उसने प्रवेश के लिए बुलंद दरवाजा बनाया। जो बुलंद दरवाजा था उसने अकबर ने गुजरात जीतने के उपलक्ष्य पर बनाया था। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह अकबर से कुछ रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं, जैसे अकबर की जो माँ का नाम था वो हमीदा बानो बेगम था। दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक जो था वो बीरबल था। 1582 में, आपने याद रखना है, डेट एग्जाम में पूछ ली जाती है। 1582 में अकबर ने सभी धर्मों के उत्तम सिद्धांतों को लेकर दीन ए इलाही नए धर्म की स्थापना की थी। नए धर्म की स्थापना की थी, आपने याद रखना है। बीरबल जो था, दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला जो प्रथम और अंतिम हिंदू शासक था वे बीरबल था। अकबर के दरबार का जो प्रसिद्ध संगीतकार था वे तानसेन था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार जो था वो अब्दुल समद था। दसवंत और बसावन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अकबर की शासन प्रणाली की जो प्रमुख विशेषता थी वे मनसबदारी थी। ये भी आपने याद रखना है। अकबर की जो मृत्यु थी वे 16 अक्टूबर 1605 को हुई थी और इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मराठा प्रमुख संभाजी को किसके शासनकाल के दौरान फांसी दी गई थी? तो मराठा चीफ संभाजी वाज एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द रियाइन ऑफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है। औरंगजेब जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मराठा प्रमुख संभाजी को औरंगजेब के शासनकाल के दौरान फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं संभाजी के बारे में। तो शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके दो पुत्र संभाजी और राजाराम, आपको पता होगा संभाजी जो था वो किसके पुत्र था? वो शिवाजी का पुत्र था। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके दो पुत्र संभाजी और राजाराम के मध्य उत्तराधिकार का जो विवाद था वे खड़ा हो गया था। संभाजी 20 जुलाई 1680 को सिंहासन पर बैठा था। ये भी आपने याद रखना है। मराठा साम्राज्य के बारे में बात करते हैं। शिवाजी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। शिवाजी का जो जन्म था वे 1627 ईस्वी में 1627 ईस्वी को पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके पिताजी का नाम शाहजी भोंसले था और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। शिवाजी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। शिवाजी के प्रशासन की जो मुख्य विशेषता थी वे अष्टप्रधान थी। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। शिवाजी के शासन की जो मुख्य विशेषता थी वे थी आपकी अष्टप्रधान, यानी कि उसके 8 प्रमुख मंत्री। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधार शैली की मूर्तियों पर इनका प्रतिबिंब बना होता है। तो स्कल्पचर्स ऑफ द गांधार स्कूल रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ द। तो गांधार शैली की मूर्तियों पर किनका प्रतिबंध जो होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है। यूनानी जो है, ग्रीक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका जो निर्माण था वे किसने करवाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जामा मस्जिद इन दिल्ली वाज बिल्ट, तो जामा मस्जिद जो दिल्ली में है उसका जो निर्माण था वे किसने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी है, शाहजहाँ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण जो है वो शाहजहाँ ने करवाया था, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह आपको पता है इसके अलावा शाहजहाँ ने आगरा में मोती मस्जिद, ये आपने याद रखना है, शाहजहाँ ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, और दिल्ली के लाल किले में जो स्थित मोती मस्जिद है ये आपने याद रखना है। आगरा की जो मोती मस्जिद है, आगरा की जो मोती मस्जिद है उसका जो निर्माण है, तो आपने याद रखना है जो आगरा में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण जो था वो शाहजहाँ ने करवाया था, जबकि दिल्ली के लाल किले में जो स्थित मोती मस्जिद है उसका जो निर्माण था वो औरंगजेब ने करवाया था। ये दो अलग क्वेश्चन है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपने। दिल्ली में जो स्थित लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, और आगरा में जो स्थित मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद जो है उसका निर्माण भी शाहजहाँ ने ही करवाया था, ये भी आपने याद रखना है। शाहजहाँ का जो बचपन का नाम था वो खुर्रम था। मयूर सिंहासन का जो निर्माण था ये भी शाहजहाँ ने ही करवाया था, ये भी आपने याद रखना है। ताजमहल का जो वास्तुविद था वह उस्ताद ईशा खान था। 1658 में 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहाँ को गिरफ्तार कर उसे आगरा किले में कैद कर लिया, और इसी स्थान पर 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई थी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था। द फेमस पोइट इन द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वाज, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो प्रसिद्ध कवि था वे कौन था। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर डी है, अमीर खुसरो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो प्रसिद्ध कवि था वे कौन था, वे अमीर खुसरो था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी, आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी जो था वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत में विजय पताका जो था वो फहराया था, ये आपने याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत में विजय पताका फहराया था। उसके बाद अलाउद्दीन के दक्षिण भारतीय अभियान का नेतृत्व जो था वो उसके सेनापति मलिक काफूर ने किया था। 1000 दिनारी मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने गुजरात से 1000 दिनार में खरीदा था, ये आपने याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की यात्रा करने वाला प्रथम विद्वान निम्न में से कौन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, फाहियान जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पुष्यभूति वंश का शासन यहाँ पर था। पुष्यभूति डायनेस्टी वाज रूल्ड ओवर, तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, थानेश्वर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला कि भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। विच वाज द फर्स्ट न्यूज़ पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया, तो भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र जो था वह कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, बंगाल गजट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। सर चार्ल्स वुड 1854 का डिस्पैच प्राथमिक रूप से संबंधित था किससे था। ये शैक्षणिक सुधार से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज, तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वे कौन था। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। महात्मा गांधी के विचार जो थे वो अत्यधिक प्रभावित थे किससे थे। महात्मा गांधी थॉट्स वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द, तो महात्मा गांधी के विचार जो थे वो अत्यधिक प्रभावित थे किससे थे। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है, भगवत गीता से थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि क्रिप्स मिशन जो था वो किसके शासन के दौरान भारत आया था। द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रियायम, तो क्रिप्स मिशन आपको पता है ये वर्ष 1942 में आया था, किसके शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, लॉर्ड लिथगो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्रिप्स मिशन जो था वो लॉर्ड लिथगो के कार्यकाल में जो था वो भारत आया था। कब आया था, 1942 में आया था, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। क्रिप्स मिशन जो था आपको पता है
इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिटेन ने भारत का युद्ध में सक्रिय सहयोग पाने के लिए युद्धकालीन मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्टैफर्ड क्रिप्स को घोषणा के मसविदे के साथ भारत भेजा था। क्रिप्स प्रस्ताव की जो प्रमुख सिफारिशें थी वे क्या क्या थी कि युद्ध के बाद एक ऐसा भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाए जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाए। गांधी जी ने क्रिप्स योजना के बारे में कहा था ये एक आगे की तारीख, ये आपने याद रखना है। क्रिप्स मिशन के बारे में, क्रिप्स योजना के बारे में महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ये एक आगे की तारीख का चेक था, ठीक है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने जिसका बैंक नष्ट होने वाला वाकया था वो जोड़ दिया था। ये भी आपने याद रखना है। तो क्रिप्स मिशन जो था वो किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? ये लॉर्ड लिथगो के कार्यकाल में भारत आया था, शासन के दौरान भारत आया था। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मैंने आपको आगामी जेवीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पंचायत सेक्रेटरी, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो एचपी कम्पिटेटिव जितने भी एग्ज़ाम हैं आने वाले इसमें में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।